वाला हूँ आपको, जो कुछ होगा वो हिस्टोरिकल होने वाला है। ओके, सेकंड थिंग ये है, यस दिस इज ए कॉर्पोरेट इवेंट। ओके, मिस्टर ऐश इसको कॉर्पोरेट इवेंट किया है मिस्टर ऐश ने। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरी और अच्छी बात है, वहां पे कुछ पहली बार आप देखोगे। ओके, मैं नहीं बताऊंगा, मिस्टर ऐश बताएंगे आपको। ओके, स्टे ट्यून, ठीक है। मिस्टर ऐश आपको पहली बार कुछ दिखाएंगे। ओके, इन मुंबई इवेंट। ओके, नंबर 4 हिस्टोरिकल तो मैंने बता दिया। समथिंग रिफ्रेशिंग, समथिंग, ये जो इवेंट है ये मान के चलो कि ऑन पैसिव का स्टैंडर्ड है जो इंडिया में, ऑन पैसिव का स्टैंडर्ड है जो इंडिया में, उसको 1000 गुना बढ़ा देगी और दुनिया के लिए वो स्टैंडर्ड सेट करेगी कि लुक ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो वो एक स्टैंडर्ड होगा। तो देखो कितनी इतनी सी सारी बातें हैं। एंड एक और चीज है जो इन सबसे भी बड़ी है, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी है, बट वो एज डिक्लेयर करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ना ही इस 16 को करेंगे, ना कभी करेंगे। वो स्टे ट्यून, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। जब ऐश ने मुझे वो बात बोली, मेरा तो दिल बाहर आ गया, ये मान के चलो। ओके अगर हिंदी में बोलते हैं तो वो मिस्टर यस, क्योंकि प्रोटोकॉल है ऑन पैसिव के कुछ, तो वो ऐश ही बताएंगे। कब बताएंगे मुझे नहीं मालूम, आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आई डोंट नो, ठीक है ना, मुझे नहीं मालूम। बट वो बात ऐश के मुंह से ही आएगी। बट हाँ, डेफिनेटली वो कब बताते हैं ये सारा का सारा उनके ऊपर है, क्योंकि हम हमेशा उनको फॉलो करेंगे। हम कभी भी खुद कुछ भी न्यूज ब्रेक नहीं करेंगे। बट जो जानकारी होती है उसको ये है कि आपसे थोड़ी सी उसका टीजर जस्ट शेयर करके, यस समथिंग वेरी वेरी बिग। और उसमें अगर मैं इंडिया को शामिल कर लूं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कर रही है बेसिकली। ओके, तो वॉच एवरी वेबिनार ऑफ ऐश। ओके, ऐश के हर एक वेबिनार देखिए, क्या पता ये चीज ऐश कौन से वेबिनार में आके बोल दें। ओके, और आपके दिल बाहर आ जाएंगे उसी टाइम। ओके इतनी एक्साइटमेंट वाली न्यूज है। बट यस, डेफिनेटली मुंबई इज ऑन, गेम इज ऑन। फर्स्ट टाइम इस इवेंट में, मुंबई के इस इवेंट में आपको मिस्टर ऐश कुछ दिखाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, दिस इज अ कॉर्पोरेट इवेंट। बहुत एक स्टैंडर्ड सेट होने वाला है इस इवेंट के ऊपर। हाउ द थिंग्स विल हैपन आपको देखने को मिलेगा वर्चुअली, क्योंकि हम वर्चुअली देखेंगे। जो इन लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे 100 या 110 भी जो भी उन्हीं लोगों के लिए है वो इवेंट, विच इज वेरी गुड। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इन्होंने किसको बुलाया मुझे नहीं मालूम आज तक। ओके, तो एक वो चीज है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ हाँ। ओके ओके, तो वो चीज है। सो स्टे ट्यून्ड। बाकी आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट है ये लोग देते रहेंगे सारे के सारे। एंड बहुत खुशियां आने वाली हैं। ओके, इस सारे महीने में, देन नवंबर में। तो वो खुशियां देखते रहिए, एंगेज रहिए बेसिकली इस ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में। बहुत कुछ हो रहा है, बैक एंड के ऊपर हो रहा है बेसिकली, शायद आपको दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि मुझे मालूम है क्या हो रहा है। ओके, तो इसलिए मैं आपके साथ छोटा सा ये एक्साइटमेंट शेयर कर सकता हूँ कि यस, स्टे ट्यून गाइस, स्टे ट्यून, दिल निकल के बाहर आने वाले हैं आपके। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच डिलन जी। बिल्कुल हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि क्या हमारे सामने आने वाला है। तो everyone, each and every founder is very excited to hear the news। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सबकी दिवाली ये टाइम बहुत बढ़िया बने। तो ये सभी की आंखें लगी पड़ी है उस चीज के लिए, तो बस हम इंतजार कर रहे हैं और ये प्यारा इंतजार है, ये हम बोलेंगे। तो आगे केडी जी प्लीज, आपका स्वागत है, प्लीज आपसे बिल्कुल सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर। एंड सॉरी केडी अगेन, मैं आपको रोक सकता हूँ क्योंकि आप हमारे लीडर हो। जैसे दिनेश ने भी पहले बताया, नीरज ने बताया है कि ये रिस्ट्रिक्टेड इवेंट है। सो प्लीज मुझे मत मैसेज दीजिए कि कौन, मुझे खुद नहीं मालूम।
इन लोगों ने किस किस को बुलाया है या किसको नहीं बुलाया है। होपफुली मुझे नहीं बुलाया है, मुझे इतना मालूम है। ओके, तो मैं वर्चुअली हूँगा वहाँ पे एंड सो इसीलिए प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मुझे जाना, मुझे नहीं मालूम। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट हूँ, एश के द्वारा पार्ट हो रहा है उसका पार्ट हूँ बेसिकली। ओके, तो इसलिए जो भी है वो इन लोगों का मुझे मत प्लीज मैसेज भेजिए कि क्या मुझे जाना है या लाइक मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। ओके, सो यस, ओवर टू केडी। या थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बड़े ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया आपने। सो मुंबई भारत का एक ऐसा शहर है जिसने अपने अपने आप में अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और लगातार अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाता गया और आज वो न सिर्फ भारत की आर्थिक राजधानी है बल्कि बहुत सारी चीजों का वो हब है, सेंटर पॉइंट है। और वहां के रहने वाले लोग जब ऑन पेस्यू का इवेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी एक नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जैसा कि ढिल्लन सर ने कहा। और नीरज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और ढिल्लन सर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ढिल्लन सर का एक्साइटमेंट देखे तो ऐसा लग रहा था कि अभी बोला कि तभी बोला कि कहीं पूरा बोल ना दे, ऐसा डर लग रहा था मुझे, लेकिन ठीक है, संभाल लिया सर ने। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे एक्साइटेड और बहुत सारे उस इवेंट में मैंने सुना है कि कुछ नई नई चीजें होने जा रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल इंतजार कीजिए और ऑनलाइन के जरिए जितना ज्यादा हो सके आप उसमें आइए, देखिए। और मेरा सौभाग्य कि मैं भी वहां इन्वाइटेड हूँ और मैं वहां पर रहूंगा और मुझे मेरे हिस्से का जो भी रोल है और मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं उसे अपना 100% देने की 100% कोशिश करूंगा और मैं भी अपना खुद का एक नया स्टैंडर्ड सेट करने की वहां पर कोशिश करने वाला हूँ। सो दोस्तों, माय डियर फाउंडर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये इवेंट होने जा रहा है 16th को मुंबई में। और मुंबई है तो प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। और ऑन पेस्यू के जर्नी में, इंटायर जर्नी में, जो मेरी 3 साल की लगभग जर्नी है, उस जर्नी में एक नया बेंचमार्क हम लोग सेट करने जा रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि अपना अपना सब लोग बेस्ट देंगे, क्योंकि टीम हमारी जो कोर टीम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर टीम है और अभी तक 3 सालों से ऑन पेस्यू में हमेशा बेस्ट 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 ही देती आई है वो टीम। सो नेचुरल वे में अगर मैं ये कहूं कि वो लोग अगर इवेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होने वाला है। और सारे ऑन पेसिफिक जितने भी इवेंट हुए अभी तक वो आउटस्टैंडिंग फेबुलस रहे हैं। हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम और क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आई होप कि ये करने में हम कामयाब होंगे। बाकी सारे फाउंडर से मेरी प्रार्थना है कि लिंक आपको मिलेगी, ऑनलाइन आप जुड़िए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड्स है और एक बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे जहां पर हमने कुछ मुंबई का चूंकि प्रोग्राम है तो मुंबई के लोगों को प्राथमिकता दी है और वहां पे सारे लोग ऑलरेडी सीटें फिल हो चुकी हैं। सो मुझे भी कुछ फोन आए थे, मुझे भी कुछ कॉल आए थे। इवन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन लिमिटेशन एक होती है और उसको आप शायद समझ सकते हैं, जैसा कि इसके पहले भी इवेंट में आप लोगों ने देखा होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि सारे के सारे लोग इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा भव्यता प्रदान करें, विशालता प्रदान करें, आए और देखें कि वहां पर क्या क्या होने जा रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ओवर टू योगिनी मैम। थैंक यू सो मच केडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल हम जब आपसे सुनेंगे तो और भी सीखेंगे, ये हम सभी फाउंडर्स को ये बिल्कुल उम्मीद है। तो थैंक यू, आप जो भी आपने इनविटेशन एक्सेप्ट करके आप जो भी आने वाले हो वहां पे, इसलिए थैंक यू सो मच। एक बात जो ढिल्लन जी ने अभी इसके पहले कही थी तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, वो उन्होंने कहा है कि मुझे इन्वाइट नहीं किया, आपके बगैर तो पत्ते नहीं हिलते हमारे यहाँ से इंडिया में। तो बात यह है कि आपको तभी बुलाएंगे और बहुत जोरों शोरों से बुलाएंगे, शान से बुलाएंगे, क्योंकि आपको इंडिया में ऐसे ही नहीं लेके आएंगे। तो खनखनाहट तो होनी चाहिए ना, भांगड़ा वेंगड़ा होना चाहिए। जब डॉलर आएंगे ना तो बिल्कुल होंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ढिल्लन सर को हम इनविटेशन दें, ऐसी अपनी कहाँ औकात है, वो तो खुद ही अपना प्यार दिखाएंगे, अपना आशीर्वाद देने आएंगे हम लोगों को जब भी उनकी इच्छा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही साथ काम करते करते हम लोग ऐसा, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि लगातार 4 सालों से हम लोग रात में, कभी दिन में, कभी लगातार 2-2 घंटे के इवेंट साथ में करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही शरीर भले अलग अलग है लेकिन आत्मा एक ही है। तो नेचुरल तौर पे वहां पर ढिल्लन सर का प्रेजेंस रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, भले टेलीफोनिक रहे या जूम के थ्रू रहे, बट 100% वहां उनका प्रेजेंस रहेगा और उनकी गाइडलाइन में ही सब हम लोग कर रहे हैं। सो आई होप कि
जो जिस तरह से वो गाइड कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, तो प्रोग्राम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। और बाकी फनकार तो एक से एक है ही मुंबई में, जो अपने आप को इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने वाले हैं, 8 चांद 10 चांद, पता नहीं क्या क्या होती है, क्योंकि कहावत 4 चांद की, इसलिए मैं 4 कह रहा हूँ। अदरवाइज आई थिंक कुछ ऐसे जैसे मजीद भाई हैं जो मेन करता धरता है इसके, तो आई होप कि उनकी जो आदत है हर प्रोग्राम में 4 चांद लगाने की, तो इसमें तो वो 8 चांद लगाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी 7 टीम भी है लगाएंगे, उनकी। 7 7 7 चांद। 7 चांद। And यस यस yeah, यस 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 यस। तो आई होप Dr. कि Kerry, सर, लेकिन एक मिनट सर, बिल्कुल एक मिनट भूल जाऊंगा मैं। ढिल्लन सर की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक्साइटमेंट के उस चरम तक ले जाते हैं, लेकिन बताते कुछ भी नहीं है। मतलब पिछले एक्साइटमेंट के उस चरम पर ले जाएंगे, अभी बताया, लेकिन मालूम हो कि सर बताएंगे बोल के निकल जाते हैं। और यही वो खूबी है और यही वो तरीका है जिससे हम लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। और आज 4 साल 3 साल की जर्नी तय कर चुके हैं और हमें पता भी नहीं है थकावट या या बोरियत, ऐसा तो कोई एहसास कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। इतना फ्रेश होके हम लोग काम करते रहे हैं। और आई होप मुंबई के लोग बताएंगे इस बार की रिफ्रेशमेंट क्या होता है। एम आई राइट दिनेश टोटियन जी? ऑफ कोर्स मुंबई मेरी जान, और हम सबकी जान बनेगी मुंबई। आमची मुंबई। सो ओवर टू ढिल्लन सर, कुछ कह रहे थे? या नहीं, मैं जस्ट शेयर किया था, यस एक्साइटमेंट इज देयर और सारा कुछ है डेफिनेटली। हम अपने देखो, मेरा अगर काम करने का जो स्टाइल है, मैं ओनली एंड ओनली इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। ओके, सारे के सारे, बट इट डजंट मैटर ये टीम चैंपियन या ये टीम, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, कुछ भी नहीं है। मैं सबके लिए ही काम कर रहा हूँ, सबके लिए। कोई मुझे गाली दे रहा है, मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। ओके, मेरे बैग के ऊपर कुछ चीजें हो रही हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई नो एवरीथिंग, ऐश नो एवरीथिंग। ओके, सो वो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया के लिए काम करूंगा और करता रहूंगा। एंड एक जो कमिटमेंट है कि इंडिया को उस लेवल पे ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, उस लेवल पे ले जाएंगे जहां पे शायद आज तक नहीं जा पाया इंडिया। बट वो सारा का सारा तभी जाएगा जब आप सब लोग, जितने भी हम 5-6 लाख लोग हैं, सब साथ मिलके चलेंगे। तो आई थिंक उस जर्नी को वहां तक लेके जाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मिस्टर ऐश का भी यही मानना है कि यूनाइटेड काम करिए, सारे जितने भी है, वट एवर जो भी है, डिफरेंसेस एक जगह होते हैं, बट काम करना और काम को एक बड़ी पिक्चर, बड़ा विजन है जो, उसकी तरफ देखना, वो एक अलग बात है। ओके, सो बिल्कुल डेफिनेटली काम करते रहेंगे। एक प्रोटोकॉल्स हैं ऑन पैसी में, वो सीखे हैं, ऐसे ही सीखे हैं कि समय से पहले अगर कुछ चीज बताएंगे तो वो डीरेल हो जाती है बेसिकली, और हुई भी है। हमें, ऐश को खुद को एक्सपीरियंस है, मुझे खुद को एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ लीक आउट हो जाता है कई बार, तो बहुत पंगा होता है। यूट्यूब 1 सेकंड में, अभी मैं अगर बोल दूं वो बात, आई थिंक 10 मिनट में वो बात ऐसी वायरल हो जाएगी यूट्यूब पे, मैं आपको बता नहीं सकता, इस लेवल की बात है वो। ओके, 10 मिनट में यहाँ पे मुझे हजारों वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, सो बट नहीं, वो मिस्टर ऐश ही आके बताएंगे। उसके लिए चाहे हम अपना गला पकड़ के रखेंगे, नहीं बोलना। ओके, हम पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन्ड हैं। हम सब लोग एक उस प्रोफेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे एक प्रोटोकॉल है कि ऊपर से ही अनाउंसमेंट होगी। हम कौन होते हैं अनाउंसमेंट करने वाले? बट हाँ, यस, डिस्कशंस हुई हैं, वो सारा कुछ तो वो हमने की हैं डेफिनेटली ऐश के साथ, और वो उससे बातें यही निकल के आई हैं कि गेट रेडी गाइस। बट हाँ, ये 16 तारीख का तो जो है वही है। बट अगेन, जो पेंडिंग आईडी वाला, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि सबको लग रहा है कि आज खत्म है, तो कल तक, क्योंकि ईस्टर्न टाइम है वो, तो आपके शायद कल सुबह तक वो चलता रहेगा। ठीक है, 9, 10, 11 बजे तक आई थिंक वो सारा सिलसिला। एंड उसके बाद क्या होने वाला है, वी डजंट नो, हमें किसी को नहीं मालूम ऐश क्या करने वाले हैं। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून। किसको आईडी देनी है, नहीं देनी, नोबडी नोज। ओके, मेरे पास हजारों मैसेज आए हैं कि सर मुझे भी चाहिए, बट ऐश अभी कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे बेसिकली। कल को क्या होने वाला है आई डोंट नो, अगर होगा तो यस, आपके सामने उसी टाइम आके अपडेट दी जाएगी कि ओके, अब ये वाली बात ऐसे है। ओके, कभी भी हम किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना तो देंगे और ना ही करेंगे। अफवाहों से बच के रहिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही लीजिए जो आपको दी जाती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, या मिस्टर ऐश के वेबिनार्स हैं, उस पर एंगेज रहिए। आज से एंगेज रहना शुरू कर दिए, जैसे मैंने पहले बोला है कि किसी भी वेबिनार में वो कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमें नहीं मालूम किस में करेंगे वो आने वाले 10 दिन में, आने वाले 20 दिन में, आने वाले 25 दिन में, आई डोंट नो। ओके, सो एंगेज रहिए।
बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। कोई हाइप मत क्रिएट करिए किसी भी चीज का कि कुछ बोल दिया और उसको उस लेवल पे फालतू में ले गए। यूट्यूबर से मेरी छोटी सी फिर से विनती है, ओके, कि भैया प्लीज यार क्या हो गया आपको, ओके। पेंडिंग आईडी अगर बंद है तो पहले 1 तारीख को उसको हाइप लेके जाते हो, फिर 4 3 को, फिर 2 दिन रह गए, फिर 1 दिन। अरे यार छोड़ो ये सब बातों को, ओके। ऑन पैसिव इसके लिए नहीं बनी है। थिंक समथिंग डिफरेंट कि अब इतने घंटे रह गए हैं, अब इतने घंटे रह गए हैं, ये आप लोग ही हाइप फालतू में क्रिएट कर रहे हो। अरे रहने दो यार, फाइंडिंग आईडी है, होगी होगी, बात खत्म। जब बंद हो जाएगी, डन। उसके ऊपर जब 4 4 5 5 6 वीडियोज ही बनाने की जरूरत क्या है? डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचो और वो चीज को पेश करो, ओके। जरूरी नहीं रोज की 2 2 4 4 वीडियोस बनानी है, छोड़ दो ये काम। आप ऑन पैसिव में हो, लुक एट योर स्टैंडर्ड। आपका स्टैंडर्ड देखिए प्लीज यूट्यूबर्स। आप ऑन पैसिव के यूट्यूबर हो, सो उसको एक जरूरी नहीं कि आपको 1 1 घंटे बाद वीडियो बनानी है और 1 1 घंटे बस इतने घंटे रह गए, इतने घंटे रह गए, ओके। इसको छोड़ दो, ये ऑन पैसिव का कल्चर नहीं है। वी आर समथिंग डिफरेंट, वी आर समथिंग प्रोफेशनल। तो उस चीज को प्लीज आप हमेशा याद रखिए। शायद मुंबई का इवेंट देख के बहुत सारी लोगों को समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ओके। सो स्टे ट्यून्ड। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। ऐश के साथ बात हुई है, कॉर्पोरेट इवेंट है, ऐश खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, ओके। तो इसलिए अगर हमारे सीईओ ही इस लेवल पे आके इंटरेस्ट ले रहे हैं मुंबई इवेंट में, तो उनकी भी बहुत सारी इनपुट है, ओके। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। सो अपने सीईओ का साथ दीजिए जहां पे वो एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि जो मई में मार्केटिंग कैंपेन होना था, बहुत एक्साइटेड थे, वो भी बीच में आ गए थे, बट समथिंग हैपन, वो चलो नहीं हुआ, उसको हम डिस्कस नहीं करें। बट अगेन अब आपके सीईओ बहुत एक्साइटेड है इस इवेंट को लेके, सो उनका साथ दीजिए। हम वर्चुअल देखेंगे, जिनको बुलाया गया है दैट्स गुड, जिनको नहीं बुलाया वो भी सही है। ब्रॉड माइंडेड हो जाइए थोड़ा सा, ओके। हम वर्चुअल देखेंगे, बिल्कुल देख, सारा दुनिया देखने वाली वर्चुअल। 14 के 14 लाख फाउंडर देखने वाले हैं उसको वर्चुअल, ओके। सो स्टे ट्यून, बहुत अच्छा कुछ सोचा गया है। एंड जस्ट ऑथेंटिक रहिए और सही इंफॉर्मेशन लेते रहिए। जी, ओवर टू योगिनी जी। हाँ, मैं थैंक एक यू बात सो कहना चाहूंगा मच सर, बहुत ये जो योगिनी प्लीज एक सेकंड, बस एक सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ये जो इवेंट अपना हो रहा है, एक कोर टीम जो हमारी बनी हुई है, मुझे अपने ऊपर जितना भरोसा है उससे ज्यादा भरोसा मुझे मेरी कोर टीम पर है। मेरे सारे जितने भी साथ के लोग हैं, मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है। और मुझे स्पेशली माजिद पे सबसे और भरोसा है, दिनेश पर है, सब मुझे एक स्पेशल एक अलग तरह का जो एक कैडर तैयार हुआ है हमारा, वो उस पर इतना ज्यादा मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है कि और उस प्रोग्राम